आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे रोहतक हरियाणा के कबीर कॉलोनी, जहां रोशनी जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। उनके परिवार में 4 सदस्य हैं। रोशनी जी स्वयं, उनकी बेटी और 2 नाती पोते, जिनकी उम्र 7 और 5 वर्ष है। रोशनी जी की बेटी पिछले 6 वर्षों से उनके साथ रह रही है, क्योंकि उनके पति नशे के कारण उन्हें मारते पीटते थे। इस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है। उम्र के इस पड़ाव पर रोशनी जी अपनी बेटी और नाती पोते के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रही हैं। उनकी बेटी दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार चला रही है, जिससे रोजमर्रा का गुजारा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज तक इनकी जानकारी पहुंची, तो उन्होंने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन उपलब्ध कराने का आदेश दिया और आदेशानुसार रोशनी जी के परिवार तक राशन सामग्री पहुंचाई गई। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की जिंदगी में किस तरह उम्मीदों की नई रोशनी और खुशियां लौटाई हैं। ऐसे न्यूज चैनल देखने वाले सारे भैया ने राम राम। और यह अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक बारी फिर पहुंचे हैं कबीर कॉलोनी रोहतक में। आज यो कवरेज का हमारा 8वां परिवार है इसी कॉलोनी का। एक बारी कैमरामैन ने कहूँगा भाई खाद्य सामग्री दिखा दे। यह खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के पास लेकर पहुंचे हैं। इस कबीर कॉलोनी का मैं दोबारा बताना चाहूँगा, आज ये हमारा 8वां परिवार है जिस परिवार के पास यह खाद्य सामग्री पहुंच रही है। इस खाद्य सामग्री से परिवार ने जहां भी हम कवरेज करे हैं काफी सारा मिला है। मुरझाए चेहरा पे एक बारी दोबारा से खुशी की लहर दौड़ जा है। तो जानेंगे परिवार की क्या परिस्थिति है, सारी बात कराएंगे परिवार के सदस्य हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस परिवार तक पहुंच रहे हैं, तो कवरेज कराएंगे। वहां पहुंच गए दर्शकों, उस जरूरतमंद परिवार के पास पहुंच चुके हैं। बात करांगे परिवार के सदस्य हैं, जानेंगे संत जी के शिष्य थे भी भाई के कुछ सामान उपलब्ध करवाया है। तो कैमरामैन ने कहूँगा कि मकान की परिस्थिति दिखा दे इस परिवार की। भाई यो मकान है इस परिवार का, जिस पर कोई लिपाई नहीं, कोई टीप नहीं है। ये एक कमरा है, इस समय इनकी रसोई है और यो इनका सोने का स्थान है। इस पर भी कोई टीप लिपाई नहीं है। दर्शकों, बात करेंगे संत जी के शिष्य हैं भाई यह जो खाद्य सामग्री है के सामान इस परिवार को उपलब्ध करवाया है। बात करेंगे इनसे। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? विकास दास है जी। विकास भाई, इस परिवार के लिए के कुछ सामान उपलब्ध करवाया संत रामपाल जी महाराज ने, एक जानकारी दे दो। जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज ने जो रसोई की जो रिक्वायरमेंट होती है, एक किट प्रदान की है, उसके अंदर सारा सामान है जी। आइए हम इस प्रकार बताते हैं। ये कपड़े धोने के लिए जी घड़ी का सरफ है, ये साबुन है, ये नहाने के लिए साबुन है, ये चाय पत्ती है जी, और ये नमक है, हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्च है, 1 किलो मूंग की दाल है, 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो अमूल का सूखा दूध है, 5 किलो प्याज है, और 5 किलो आलू है, 5 किलो चावल है, और 2 किलो चीनी है, और ये अचार है, 1 लीटर सरसों का तेल है, और 25 किलो आटा है जी। दर्शकों, जो रसोई का जो सामान हो है सारा ही मुहैया करा दिया संत रामपाल जी महाराज ने। यो इस पर लिखा भी हुआ है। एक बार कैमरामैन ने कहूँगा नजदीक से दिखा दे भाई। यो अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा हेतु 25 किलो ये आटा है। वो कैमरामैन सारी चीज थोड़ा सा नजदीक से दिखा दे भाई हमारे दर्शकों ने। काफी अच्छी क्वालिटी के प्याज हैं, आलू हैं, जो जरूरत का सामान हो है, जो भी रसोई में
यो जो है सारा ही सामान मुहैया करा दिया संत जी ने। तो और भी बात करेंगे संत के शिष्य तो भाई यो सामान कितने टाइम इस परिवार ने मिलेगा और दोबारा कैसे प्राप्त करेगा, वो सारी जानकारी लेंगे। तो विकास भाई यो सामान तो सारा आ गया जो रसोई का सामान हो है, यो सामान इस परिवार को कितने समय तक मिलता रहेगा? ये जब तक इस परिवार की रिक्वायरमेंट है जी, जब तक ये सामान निरंतर चलता रहेगा, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाती है या सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक ये सामान निरंतर चलता रहेगा जी। अच्छा विकास भाई, ये जो सामान उपलब्ध करा है इसका कोई शुल्क वगैरह भी है? नहीं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, ये सब निःशुल्क है जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जी। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे आज तो ये सामान आपने उपलब्ध करवा दिया, आप ले आए, जब ये सामान खत्म होगा तो दोबारा ये परिवार कैसे प्राप्त करेगा? जी बिल्कुल, इसके लिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे कि ये सामान समाप्त हो जाएगा तो नेक्स्ट सामग्री कैसे पहुंच पाएगी? इसके लिए हम एक परिवार को एक कार्ड दे के जाते हैं जी, जो कि सतलोक आश्रम धनाना की तरफ से संत रामपाल जी महाराज ने छपवा रखे हैं। ये परिवार को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जब भी ये सामान समाप्त हो जाएगा, फैमिली 2 दिन पहले हमारे को सूचित करेगी और 2 दिन बाद या उसी दिन या 2 दिन बाद जब भी टाइम होगा वो ये सामग्री पहुंचा दी जाएगी जी। अच्छा, ये कार्ड इस परिवार के पास छोड़ के जाओगे आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तो दर्शकों, संत जी के शिष्यों का कहना है कि यो कार्ड इस परिवार के पास देकर जाओगे। इनका कहना है कि जब भी खाद्य सामग्री होगी दोबारा से 2 दिन पहले ये फोन कर देंगे, तुरंत खाद्य सामग्री इस परिवार को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो विकास भाई, और भी किसी तरीके की मदद करी जाएगी? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत इस परिवार के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है वो टोटली संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वहन की जाएंगी जी। तो दर्शकों, बात करेंगे परिवार के सदस्य हैं, जानेंगे भाई इनकी क्या परिस्थिति है, किस तरह से अपना निर्वाह कर रहे हैं। हाँ, राम राम आंटी। राम राम। क्या नाम है? रोशनी। रोशनी। हाँ। रोशनी आंटी, कितने जने हो आप घर पे? 4 जने। 4। कौन कौन? 2 लड़के या छोरी, अद्योता अद्योती। ये आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी। या यहीं रहे है? यहीं रहो। कितना टाइम हो गया? 6 साल हो गए। 6 साल से या यहीं रह रही है? 6 साल की आई रो है। अच्छा, क्या दिक्कत आ गई? बस वो बेटे नशे पते करे से मारे पीटे है, फिर यहाँ रो है। तो आपकी द्योता की उम्र कितनी होगी? यो 7 साल का, छोरी 5वीं साल में। तो आंटी घर क्यों कर चल रहा है फिर? अपना दिहाड़ी मजदूरी करा, कदे चाल जा, कदे नुए गरीबी में कर रही है टाइम पास। आप भी दिहाड़ी मजदूरी करो? नहीं, मैं 3 बच्चा न रखू, यही चली जावे। अच्छा, वे भी दिहाड़ी मजदूरी करे। आपकी पेंशन? पेंशन लावे, अपना खर्चा पानी काट लिया, किसी मंगनी है कितने त्या अपने को चाल रहा है, कर रही है टाइम पास। कर रहे हैं गरीबी में अपना गुजारा। आंटी, कोई के भाई साधन भी आ है कि बालकन भूखा सोना पड़े? आहो, वो जैसा टाइम भी ठीक है, ऐसा टाइम भी हो सके है। क्या वह आपके दोते भूखे सोए भी हैं? नहीं, इसे काम तो वो नहीं होया जी। मैंने उसे अपनी दाल रोटी बना के सोए, भूखे नहीं सोए, पेट भर के सोए हैं। दर्शकों, काफी विचलित करने वाली परिस्थिति है परिवार। यह भाण 6 साल तक यहीं रह रही है अपने मम्मी के पास, और 2 बच्चे हैं इस बेबे के। कोई रोजगार नहीं है, या बेबे दिहाड़ी मजदूरी कर ले है, दिहाड़ी लाग जा है तो खाना मिल जा है ना। तो बस ये है कि माता जी का कहना है कि टाइम पास है माता जी? हाँ, टाइम पास से। तो यह जो मदद भेजी है संत रामपाल जी महाराज ने, इस तक में सारा लगेगा? लगेगा, भगवान लाओगे सारा, और रामपाल महाराज जी लाओगे सारा। इस मदद तक कितने एक दिन लेकर जाएंगे? देखो जी, टाइम पास कैसे कैसे जगह करे। क्या दिन लेकर जाएंगे? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? लेकर जाएंगे 15-20 दिन तो लेकर 15-20 दिन लेकर हाँ। जाएंगे। तो इस तो ये नो मान लो कि 15-20 दिन तो सूख के लेकर जाएंगे। सूख के लेकर जाएंगे 15-20 दिन। हाँ, बात करेंगे कि इस बेबे तो भी। हाँ, राम राम बेबे। बन की काम करो आप? दिहाड़ी मजदूरी। दिहाड़ी मजदूरी। तो बेबे, यह जो मदद भेजी है संत जिया ने अपने परिवार के लिए, सारा लगेगा? हाँ, लगेगा जी। अच्छा, बच्चे आपके स्कूल में जाओ? हाँ, स्कूल में जाओ। अच्छा, तो इनकी ड्रेस वगैरह की, जूते की, किताबा की सारी व्यवस्था है? हाँ जी, कर रखी करा है। तो वे संत रामपाल जी महाराज ने यह जो मदद भेजी है, अपने यो दुख की घड़ी थी, इस दुख की घड़ी में
आज हमारा सहारा लाया है, तो बेबे धन्यवाद करना चाहोगे संत जिया का? धन्यवाद भैया। आप भी करना चाहोगे माता आप जी? धन्यवाद करांगे क्यों नहीं, संत आगे करांगे। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़ कर तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, जो इस जरूरतमंद की इतनी मदद करी, आज इस जरूरतमंद परिवार के दुख हर लिए संत जिया ने। आंटी, आज तो सारे दुख हर लिए अच्छा हैं, ठीक। अब तो कोई दुख नहीं रहा होगा। नहीं तो कोई दुख नहीं, थारे वर्गे संत जी महाराज ने कर दिया सुख। कर दिया सुख हाँ, कर है। दिया, कर दिया। आंटी, ये तो गजब का है संत से। हाँ, देखिए, खुद तो जेल में बैठा है हाँ। और जरूरतमंद परिवार की घर जाके क्यों कर मदद करे। करे करे मदद खूब करे है। गजब का है ना। गजब का है, जमा कहना कलड़ा। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 60 की 5 की होगी। 65 साल की। 65 साल की उम्र में आंटी ऐसा कोई संत पहले के बाद देखा था आपने? ना, हमने नहीं देखा। कदे सुनया हो? ना, नहीं हैं? सुना ना। मांगन खाने वाले तो बतेरे देखे होंगे। हाँ, मंगल खाना तो बतेरे देखे, पैसा जुल्म नहीं देखा था भाई, घर आके देखा सम्मान भगत जी। ऐसा ऐसा जुल्म नहीं, इसी मदद नहीं देखी ऐसी थी। मदद नहीं देखी। हम जो- तो चले बचले बैठे हैं भगत जी। एक लड़का था वो गुजर गया 4 महीने के, बैठी खाट पे। ठीक है, इब अपना कर खाओ से बाबू घर जारी से उतने लेकिन बैठे सा अपने दिना न धक्के दे रहे सब। तो दर्शकों, माता जी का कहना है कि 65 साल की उम्र में हमने ऐसा कोई संत महात्मा देखा को ना, जो घर घर जाके जरूरतमंद परिवार की इस तरह से मदद कर रहा है। तो दर्शकों, इस मुहिम के लिए हम भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, और धन्यवाद करा संत जिया के शिष्या का, जो इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और भी बात करेंगे संत जिया के शिष्या तय और क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की समाज उत्थान के लिए, तो वो सारी जानकारी लेंगे संत जिया के शिष्या तय। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा शिवदास नाम है जी। शिवदास। शिवदास, और क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की समाज कल्याण के लिए? ऐसा है जी, मेरे गुरुदेव भगवान की है ना बहुत सारी स्कीमें हैं जी। ठीक है, जैसे दहेज मुक्त शादी, ठीक, जाति पाति को ख़त्म करना, और सभी को एक समान एक दृष्टि से परमात्मा ने देखने की व्यवस्था की है सबके लिए जी। और अनेक को बहुत सारी मुहिम है गुरुजी ने, जो एक समाज सुधार के लिए ठीक बहुत अच्छी स्कीम सुविधाएं हैं। मतलब ब्लड डोनेशन कैंप है, आंखों की जैसे कैंप लगते हैं, दांतों के कैंप लगते हैं जी। बहुत सारी गुरुजी की तरफ से सुविधाएं की तो गई। शिव भाई, जो आंखों के दांतों के कैंप हैं वो निःशुल्क होते हैं? बिल्कुल निःशुल्क होते हैं जी, कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता जी, सबके लिए निःशुल्क अच्छा, वो जो कैंप हैं वो सिर्फ अनुयायियों के लिए हैं या आम समाज के लिए भी होते हैं? हैं जी। वो हाँ सभी के लिए हैं जी, चाहे किसी समाज का आदमी हो, सभी के लिए फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि भाई बहुत सारी मुहिम गिनवाई इनने। इनका कहना है, शिव भाई का कहना है कि भाई निःशुल्क शादियां करावें संत रामपाल जी महाराज। समाज से नशे को समाप्त कर रहे हैं, नशा मुक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। और ब्लड डोनेशन कैंप भी बताया इन्होंने, और सबसे बढ़िया बात बताई इन्हें कि आंखों और दांतों के कैंप भी लगाए जा हैं, जिसमें कोई भी जाकर अपना इस सुविधा का लाभ उठा सके है। मैं यह जानकारी शिव से भी पूछा कि भी वो जो कैंप लगाए जा हैं वो सिर्फ संत जी के अनुयायियों के लिए हैं या आम समाज के लिए भी हैं। तो शिव भाई का कहना है कि भी जी उसमें कोई भी जाकर उसका लाभ ले सके है। और कैंप में, आंखों के कैंप में चश्मा फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं। दांतों के कैंप में सारी सुविधाएं, जो भी ट्रीटमेंट, जो भी इलाज होता है, सब निःशुल्क है। तो हम संत रामपाल जी महाराज का बार बार तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, जो इतनी अच्छी उन्होंने मुहिम चलाई, भाई जरूरतमंद परिवार की सारी जरूरत पूरी कर दी। तो एक और बात पूछांगे शिव तय। शिव भाई, इस मुहिम तक तो लग गए है कि कलयुग में सतयुग आ गया जी। इसमें जो मेरे गुरुदेव भगवान ने जो मुहिम चलाई है, गुरुजी कहते हैं कि बेटा सतयुग का आगाज हो गया है, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। ठीक है, सबके घर तक परमात्मा कबीर भगवान जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के रूप में यहाँ के घर घर सबके घर में जो भी जिस प्रकार की उनको आवश्यकता है सब चीजें प्रोवाइड कराएंगे। गुरु जी का नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो दर्शकों, ये आप देख सको हो फ्लैक्स पे
ये शिव भाई कह रहे हैं कि भाई ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। यहाँ आप देख रहे हो, इस परिवार की रोटी की व्यवस्था कर दी, कपड़े की भी व्यवस्था कर दी, मकान की भी संत जियों द्वारा व्यवस्था कराई जा है। तो शिव भाई जैसे इस घर के ऊपर या टीप लिपाई वगैरह नहीं है, तो इसकी भी कोई व्यवस्था वगैरह रहेगी? हाँ जी बिल्कुल। दर्शकों, इस परिवार के मकान की स्थिति देखकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि वे इसकी स्थिति का पूरा जायजा लेकर अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करेंगे। यदि गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने मकान की मरम्मत या निर्माण का जो भी आदेश दिया, हम उसे पूर्णतः उनके आदेशानुसार करेंगे। अच्छा, जैसा भी जरूरत होगी, कोई मरम्मत का है या कोई टीप लिपाई की जो भी व्यवस्था होगी, वो संत जी के आदेश से ही होगी। उनके आदेश से ही होगा जी। तो दर्शकों, बड़ी गजब की मुहिम चलाई संत जिया ने। इस मुहिम के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा हाँ, बार बार उनको प्रणाम करा हाँ, जो गरीब परिवारों की इस तरह से मदद करी जा रही है। दर्शकों, सुनया करते बूढ़े बुजुर्ग आते हैं कि भाई प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। यहाँ तो सारा ही सब कुछ उल्टा हो गया, यहाँ तो कुआं प्यासे के पास आ रहा है। तो इस मुहिम के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करा हाँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज बने रहिए हमारे साथ एशियन न्यूज चैनल टीम के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब